प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि इस साल 9th क्लास की टेक्स्ट बुक जो है वो चेंज हो गई है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल न्यू बुक इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है गणित मंजरी। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो पिछले बुक से काफ़ी डिफरेंट है। तो आज मैं इसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो है वो मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट विल इंक्लूड ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जिसको कि हम लोग अभी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है। देखो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। जैसे कि आप मैप पे देखते हो, मैप पे क्या होती है, ग्रिड लाइंस लगी होती हैं। ग्राफ पेपर में भी जो है वो क्या होती हैं, लाइंस लगी होती है ना। इनका मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस ये होता है कि मैप पर यदि हम देखें तो किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री के लोकेशन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। उसी तरह से ग्राफ पेपर पर हम किसी भी पॉइंट या किसी भी नंबर को एग्जैक्टली उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रिड बेस्ड थिंकिंग है और जिसमें कि ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम किसी भी पॉइंट को इन द स्पेस लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं रूट जो है वो हमें इंडिया से ही मिला है। ठीक है, अभी मैं इंडिया बोल रहा हूँ, वैसे भारत से ही मिला है। ठीक है, तो इंडिया में एक सिस्टम बहुत फॉलो किया जाता है। आप जब भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हो ना, लोग आमतौर पे देखते हैं अभी ये किस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को बहुत फॉलो किया जाता है। डायरेक्शन इज द मेन थिंग। तो अब ये पता है कि डायरेक्शन जो है वो 4 हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसे वाइडली यूज किया गया है इंडियन सिविलाइजेशन में। और इंडियन सिविलाइजेशन कहाँ पर? तो खास तौर पे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो अब यहाँ पर जो सिंधु और सरस्वती सिविलाइजेशन है, इसमें दो वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे। सिंधु, सिंधु क्या है? दैट इज इंडस। ठीक है, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है। तो ये दोनों नदी के किनारे जो है वो कुछ सभ्यताएं बनी। ठीक है, कुछ सभ्यताएं विकसित हुई जिसका नाम रखा गया सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सॉरी। अच्छा, इसमें जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत वाइडली यूज किया गया क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे थे ना। तो इसके दरमियान यहाँ पर जितने भी शहर बसाए गए उनमें खास तौर पे इस डायरेक्शन को फॉलो किया गया। और इसमें जो हमें प्रूफ मिले हैं उस प्रूफ के अकॉर्डिंगली क्या था कि इसमें जो हर एक हाउसेस बने हुए हैं उनमें एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखा गया है, दैट इज 10 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज़ को जो है वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये एक सिंधु रिवर है ना, ये क्या है? सरस्वती रिवर। ये इंडस, इंडस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंधु रिवर को। तो ये सिंधु रिवर आ गया। और ये क्या है? सरस्वती रिवर। इन दोनों के किनारे जो है वो यहाँ पे देखो, ये हड़प्पा और यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। यही सिविलाइजेशन जो है वो हमें मिलती है। एंशियंट इंडिया जो कि अब पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम नेक्स्ट देखें कि एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन का क्या रोल रहा है इन द कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले यदि हम आते हैं बुधायन की बात करें, तो बुधायन ने जो है वो डायरेक्शन लाइंस, खासतौर पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइंस को जो है वो डीपली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो है वो यूज में लेकर आए। ठीक है, इन्होंने ही जो है वो बुधायन, मतलब जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है, ये इन्होंने प्रोवाइड किया और जिसने की नींव रखी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का मेन जो रोल रहा है वो क्या था कि ग्रीक कॉर्ड्स जो थे ना उनको इन्होंने साइन से रिप्लेस कर दिए, जिससे कि कैलकुलेट करना किसी भी स्टार या सिटी के कोऑर्डिनेट्स को इजी हो गया। ठीक है, इन्होंने जो है वो मैपिंग की है स्काई की, जिसमें कि सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स जो हैं और डिस्टेंस फ्रॉम एलिप्टिकल पाथ, मतलब जो सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ना वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, तो उनकी पोजीशन को मैपिंग करना जो है वो आर्यभट्ट ने ही बताया। इसके बाद आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने जो है वो
बताया कि ज़ीरो का यूज़ क्या है, ठीक है? और नेगेटिव नंबर्स के साथ हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मॉडर्न जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका कहीं न कहीं ओरिजिन मतलब कि जो ज़ीरो है, ओरिजिन जो है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो, ठीक है? जहाँ पे हम ओरिजिन वर्ड करेंगे ना वो एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हो रही है? ज़ीरो से हो रही है। और इसमें नंबर नेगेटिव एक्सिस लेस देन ज़ीरो इन सभी वैल्यूज़ के बारे में भी जो है वो ब्रह्मगुप्त ने डिटेल में बताया। इसके बाद यदि हम देखें कि भाई इंडिया से वर्ल्ड की तरफ जो है ये कैसे गया, तो ब्रह्मगुप्त ने जो भी काम किए थे उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया जिसको सिंध हिंद कहा जाता है, ठीक है? और जब हम उसमें देखें तो उज्जैनी मेरिडियन जो है वो एंटर करता है अरेबिक ज्योग्राफी में, ठीक है? जिसका नाम दिया गया एरिन। और उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर क्या है ज़ीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस दिया गया है अरेबिक मैप में। मतलब कि उज्जैन से ही जो है वो सारी जो मेजरमेंट है वो शुरू की गई है। तो इसके बाद जो है वो नेगेटिव नंबर का भी जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है? तो ये सभी इंडिया से वर्ल्ड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंशियल अरेबिक स्कॉलर रहे हैं अल बरूनी। तो अल बरूनी जो हैं ये इन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया और इन्होंने यहाँ की इंडिया में जितने भी सिद्धांत एग्जिस्ट करते थे उसके बारे में इन्होंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड को भी सीखा, यूज़ किया ताकि वो वेरियस एशियन सिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकें। अलबरूनी का ना एक बहुत ही अहम रोल रहा है हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब एक पोर्टेबल डिवाइस बनाने में जिसको कहते हैं एस्ट्रोलेब, जो आमतौर पे सेलर्स यूज़ करते हैं उसको देखते हुए और स्टार्स की को देखते हुए जो है वो अपनी लोकेशन को फाइंड आउट कर पाते थे, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर पाते थे। उसके बाद आते हैं उमर खयाम। तो उमर खयाम जो है ये एक्सपर्ट रहे हैं इंडियन डेसिमल सिस्टम के बारे में और इन्होंने अलजेब्रिक फॉर्मुलाइज किए हैं, ठीक है? इन्होंने अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को ज्योमेट्री के साथ इंटरप्रेट किया कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ये बस एक रेफरेंस याद रखना है आपने। अब इसके बाद हम लोग मेन आते हैं कि जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं उसके मेन कौन रहे हैं, ठीक है? तो रेन डिस्कार्ड जो है ही इज मेन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो सबसे मेन रोल रहा है वो है रेन डिस्कार्ड्स का, ठीक है? इनको फादर ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ही बताया कि हम किसी भी पॉइंट को टू नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज एक्स एंड वाई, ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्वाड्रेंट्स के बारे में बताए, देन एक्सिस के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि रेन डिस्कार्ड्स जो हैं ही इज़ द मेन प्लेयर जिन्होंने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सिस्टम है इसको पूरी तरह से डेवलप किया, ठीक है? तो अब हम लोग कई बार ये हम सोच लेते हैं कि भाई ये जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं इसका यूज़ कहाँ पर है, ठीक है? हम यदि अपने डेली लाइफ में देखें तो हमें देखो कई जगह पर ये इनको हम कोऑर्डिनेट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम की यदि प्लानिंग करनी है तो आप क्या करते हैं प्लेग्राउंड को रेक्टेंगल के तौर पे ड्रॉ कर लेते हो, इधर उसकी मेजरमेंट और इधर मेजरमेंट ड्रॉ करके आप उसकी प्लानिंग जो है वो बना लेते हो कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर होगा, कैसे होगा। डिलीवरी बॉय को यदि आप ट्रैक कर रहे हो तो वहाँ पे आप कंटिन्यूअसली देखोगे जो नंबर्स हैं ना ये टू नंबर्स हमेशा चेंज होते हुए नजर आएंगे। या जैसे मान लो आप जीपीएस में देख रहे हो तो नेविगेशन सिस्टम देखते हो तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आता है, ठीक है? देन यदि हाउस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये जो बिल्कुल फ्रंट से हमें हाउस कैसा नज़र आएगा इसको कहते हैं एलिवेशन। आमतौर पे इसको एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है? आर्किटेक्चर लैंग्वेज में। तो वहाँ पर भी जो है वो हम क्या करते हैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाने के लिए क्या डिज़ाइन बनेगा उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आप लोग करते हो, कैमरे से भी करोगे तो वहाँ पे ग्रिड लाइंस लगी होती हैं। तो ये जो लाइंस लगी होती हैं ये आपको ये हेल्प करता है कि भाई आप किस चीज़ को सेंटर में रखना चाहते हो, ठीक है? इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिसिस करने के लिए हो गया या लोकेशन फाइंड आउट करनी हो मैप पर तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि देखो ये तो वैसे सिंपल प्लेन है,
लेकिन जिस प्लेन में ये दो लाइनें हम लगा दें, एक वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जब ये दो लाइनें लग जाती हैं देन इस तरह के प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। सो दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं या इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन, इसका दोनों का सेंस सेम ही है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, इसमें क्या होता है, इस प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये आपने याद रखना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो दो तरह से है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हमने क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पहला है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस इज वाई एक्सिस। देखिए वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने एक्स एक्सिस लिखा, वर्टिकल लाइंस को मैंने वाई एक्सिस लिखा, राइट। अब इसके बाद कई बार मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, कई बार किसी को आप एक्सप्लेन करते हुए देखोगे यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पर एक्स डैश लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हम इस तरह से ये याद रखो कि जब हम एक्स ओ एक्स डैश लिखेंगे ना तो ये क्या बन जाता है, दिस बिकम द लाइन सेगमेंट। इसी तरह से यदि मान लो मैंने यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट किया और ये क्या बना, वाई डैश रिप्रेजेंट किया, तो ये बन गया वाई ओ वाई डैश, ये बन गया दिस इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब कंप्लीट लाइन है, वाई एक्सिस का मतलब कंप्लीट लाइन है, लेकिन जब यदि हम इस पे एक्स और एक्स डैश वाई या वाई डैश डाल दें तो ये लाइन सेगमेंट बन जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ों का डिफरेंस आपने याद रखना है। हाँ, अब पहले तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना दैट इज कॉल्ड ओरिजन, ठीक है। ओरिजन को हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजन ये देखिए ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करे दैट इज पॉइंट ओ, ये ओ भी है और जीरो को भी रिप्रेजेंट करता है। ओरिजन का मतलब क्या होता है, दैट इज जहां से शुरुआत हो रही है, दैट इज जीरो से, ठीक है। उसके बाद जीरो, अब ये दो जो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जीरो पॉइंट हो गया ना। अब इसके राइट साइड में ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, इसलिए यहाँ पे जनरली आप लोग क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो। तो एक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव है और ओ एक्स डैश जो है ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस है। तो यहां से आपने देखो मैंने पहले नंबर मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव जो है वाई एक्सिस कौन सा होगा, ओ वाई, ये जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पर ऊपर नंबरिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है 1 2 3 4 5 6, और इससे नीचे भी वाई एक्सिस पर क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस होता है, तो दैट इज -1 -2 -3 -4 -5। तो बस आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस जो है वो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होते हैं, राइट। चलो अब ओरिजिन के बाद जो है ये आपने याद रखना है कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज किया, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी, तो यहाँ पर टू थिंग्स हैं, पहले है एक्स और दूसरा आएगा वाई, राइट। तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कि दैट इज द पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन कितनी है। फिर दूसरा हमने y लिखा है तो इसका मतलब हम बाद में देखेंगे कि इसकी पोजीशन y एक्सिस पर कितनी है। तो सबसे पहले तो इस चीज को डिफाइन कर दे रहे हैं, ये प्लीज ध्यान से देखें। हमने किसी भी पॉइंट को दो चीजों से रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज x एंड y, ठीक है। अब इसमें जो x है ना, x को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सीसा, राइट। अब एब्सीसा के दो मीनिंग हैं, ये ध्यान में रखने हैं, इन दोनों के मीनिंग आप ध्यान से क्लियर करें। सबसे पहले एब्सीसा का मीनिंग होता है दैट इज पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, राइट। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग देखो, यदि आप एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की पोजीशन देख रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस पर पोजीशन जैसे यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पर है।
तो इसका अनदर मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट? ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इसके बाद आपने ध्यान देना है कि y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो लेट्स सी, यहां पर जो y है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के फर्दर दो तरह से मीनिंग आप समझ सकते हो। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? पहली मीनिंग तो ये है कि दैट इज पोजीशन ऑन y एक्सिस। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पोजीशन ऑन y एक्सिस, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या है? तो ये देखो कि यदि y एक्सिस से वाई एक्सिस पर जो इसकी पोजीशन है, जैसे कितनी पोजीशन है यहाँ पे 7 है ना, तो इसका मतलब ओरिजिन से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 7 यूनिट का डिस्टेंस है वो इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये आपने याद रखना है। तो आपको क्या क्लियर हुआ? पहले तो ये क्लियर हो गया कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है। इसी तरह से वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑन वाई एक्सिस बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? बिल्कुल अपोजिट है। चलो अब इसके बाद हमें इसमें एक बात और क्लियर हो गई। आप यहां पे ध्यान से देखोगे कि ये जब हमने दो लाइनें ड्रॉ की ना, तो इन दो लाइनों को ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता लगा कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। कौन कौन सा पार्ट है? दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये जो मैंने काउंटिंग की है ना, ये इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने काउंटिंग की है, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने काउंट किया है इसको कहते क्या है? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 एंड 4। These 4 parts are called quadrants, right? तो अब इन क्वाड्रेंट्स के हम लोग साइन करेंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। अब चलो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस है, राइट? चलो हम लोग पहले कुछ पॉइंट चूज कर लेते हैं। जैसे ये है पॉइंट हमारे पास ए, देन अनदर वन इज दिस पॉइंट इज बी, राइट? देन लेट्स सी दिस पॉइंट इज सी एंड देन इट इज डी। ये 4 पॉइंट्स पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट? अभी मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एंड वाई। मतलब सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे देखनी है, बाद में वाई एक्सिस पे देखनी है, राइट? अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे तो पहले ए की पोजीशन एक्स एक्सिस पर कितनी नजर आ रही है हमें? तो दिस इज 3। वाई एक्सिस पर कितनी नजर आ रही है हमें? तो दैट इज अगेन 3। ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 3 एंड 3। चलो अब हम लोग बात करते हैं बी की। तो बी के क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करें। पहले इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर कितनी है? पहले इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर है, दिस वन इज -4। पहले मैंने यहाँ पे लिखा -4। इसके बाद नेक्स्ट कितनी है? तो नेक्स्ट इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर जो है ये हमें नजर आ रहा है 5। तो यहाँ पे मैंने लिखा (5), राइट? नाउ सी, ये आ गया 5। देन यहां पे चेक करें, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज सी, इसको सी लिख लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो लेट्स सी, पहले इसकी पोजीशन हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे कितनी आ रही है? तो दैट इज -7। एंड देन इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर देखें तो ये कितना आ रहा है? दैट इज -3। मैंने देखो अब तक हर एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बता दिया है, पहले हमने एक्स एक्सिस पर पोजीशन देखनी है, बाद में वाई एक्सिस पे देखनी है। इसी तरह से लेट दिस पॉइंट बी डी। तो डी की पोजीशन एक्स एक्सिस पर यदि हम चेक करें तो ये कितनी आ रही है? तो दिस इज (2), ठीक है, ये 2 आ रही है। देन इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर कितनी नजर आ रही है? तो इसकी पोजीशन हमें नजर आ रही है दैट इज -5। चलो अब यहां से पहले हमने कंक्लूजन क्या निकालना है? पहला कंक्लूजन ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है? यहाँ पे देखो दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव में आ रही होंगी, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें एक्स नेगेटिव नजर आ रहा है, वाई पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हमें दोनों नंबर्स नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्स क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है, वाई क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या नजर आ रहे हैं, एक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और वाई जो है वो नेगेटिव नजर आ रहे हैं। दैट्स गुड। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि यदि मान लो मैं कोई पॉइंट चूज कर लूं एक्स एक्सिस पर, जैसे मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, लेट्स सी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज ई, और एक पॉइंट मैं चूज कर लेता हूं वाई एक्सिस पर, चलो लेट्स सी, दिस वन इज द वाई एक्सिस पर पॉइंट है, राइट। चलो अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज पॉइंट एफ। तो लेट्स सी, इसमें यदि आप ध्यान दोगे तो आपको क्या नजर आ रहे हैं, सबसे पहले ई के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखो ई के जब आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पर है ना ई पॉइंट, एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन कितनी है, तो दैट इज 8, लेकिन इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर कितनी नजर आ रही है, तो दैट इज 0, राइट। देन यहां पर वाई एक्सिस पर यदि हम देखें, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है ना, तो इसमें हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या नजर आएगा, हमेशा 0 नजर आएगा, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है इट इज ऑलवेज 0, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है ये कितना आ रहा है, तो दैट इज माइनस का 9, राइट। यदि मान लो ऊपर पॉइंट में ले लेता हूं, जैसे ये पॉइंट मैं चूज कर लूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो हमें नजर आ रही है दैट इज 0, वाई की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, दैट इज पॉजिटिव 8। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, जैसे मान लो एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर और चूज कर ले, लेट दिस वन इज द पॉइंट, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का 8 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, दैट इज 0। तो चलो यहां से कंक्लूजन ये है कि जब भी हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे चूज करेंगे तो वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये याद रखना है कि इसमें हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि कोई भी पॉइंट यदि हम y एक्सिस पे चूज करेंगे, वहां सॉरी एक्स एक्सिस पर चूज करेंगे, वहां पे हमेशा y की वैल्यू 0 ही आएगी। इसी तरह से y एक्सिस है ना यहाँ पे, तो y एक्सिस में आपने क्या कंक्लूड किया, आपने ये कंक्लूड किया कि इक्वेशन ई के ऊपर एन लिखा है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये क्या होगा, तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, मतलब कि इसमें हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। तो एक बात याद रखना है, किसी भी क्वाड्रेंट में, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, जैसे 2 एंड 3, तो आप सीधे बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि मान लो आपके पास है -2 एंड 3, माइनस एंड प्लस है, तो ये बन गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। यदि आपके पास है -2 एंड माइनस का 3, तो ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि आपके पास है 2 एंड माइनस का 3, देन इट बिकम्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके साथ ही मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, यदि मान लो आपके पास है 2 एंड 0, अब आपने यहाँ पे चेक करना है, यदि एक्स एक्सिस तो है, वाई एक्सिस 0 है, इसका मतलब इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से यदि मान लो 0 एंड 3 है, तो आपने चेक करना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, वाई एक्सिस पर, तो दिस इज ओनली ऑन वाई एक्सिस। तो आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया। अभी क्वाड्रेंट क्या होते हैं, तो क्वाड्रेंट जो है दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ द प्लेन, ठीक है। जब दो लाइनों को ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर वे में, तो पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के अपने अपने साइन हैं, ये साइन आपने याद रख लेने हैं। आई होप कि सभी को क्लियर है, फिर भी मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या है, माइनस प्लस, थर्ड का साइन क्या हो गया, माइनस माइनस, एंड फोर्थ का साइन क्या है, प्लस माइनस। और सबसे खास बात ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस है ना, तो इसकी इक्वेशन, इक्वेशन को क्या कहते हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और यहाँ पर मैं स्पेशली y एक्सिस के लिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दिस इज y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज x इक्वल टू 0। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया हो। नाउ सी, तो अब आपने ध्यान देना है कि यदि मान लो हमारे पास प्लेन में, प्लेन क्या होता है, दैट इज 2D, ठीक है। तो प्लेन में यदि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट आ जाएं, तो उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी बता देता हूं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? तो इसलिए डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, राइट? दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। देखो x एंड y से ही रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो अब x एंड y दोनों को तो लिख नहीं सकते, एक को x1 y1 लिख लेते हैं, दूसरे को x2 y2 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का यदि हमें डिस्टेंस निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दो चीजें बताने जा रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड एक पार्ट और बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखने हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? तो इन केस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे मान लो P एंड Q के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना हो, तो इसके लिए आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि एफसीसा में से एफसीसा माइनस करने हैं। तो ये क्या बना, x2 माइनस x1 का फर्दर होल स्केयर। पहले एफसीसा में से एफसीसा माइनस करके उसका स्केयर करने हैं, देन इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्केयर आ गया, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला। चलो अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक सम करके दिखाता हूँ। चलो आपको ऐसा सम करके दिखाता हूँ जो आपको आसानी हो। जैसे एक ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है? फिर ये दूसरा पॉइंट मैंने चूज कर लिया, दिस इज पॉइंट सी, राइट? अब इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो लेट्स सी, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, लेकिन एक बार चलो पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आप ध्यान से देखो। पहले एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन कितनी है, 1, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1, और वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन कितनी है, तो दैट इज 4, 4 है ना? मैं आपके कन्वीनियंट के लिए एक काम और करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट लेता हूँ लोकेशन, जिससे कि समझने में ज़्यादा आसानी हो। लेट्स सी, ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया, लेट दिस इज पॉइंट ए। अब बताओ इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर कितनी है, तो दिस इज 1, और इसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर कितनी है, तो दैट इज 5, राइट? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, दिस इज 4 है, एंड वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन कितनी है, तो दैट इज 1 है, राइट? अब हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट? चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो देखो AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स सी, यहाँ पे क्या है, 4 है, एफ सीसा 4 है, इसका एफ सीसा कितना है, 1, तो आपने यहाँ पे लिखना है 4 माइनस 1 का होल स्केयर। देन यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना है, 1, इसका ऑर्डिनेट कितना है, 5, तो ये आ गया 1 माइनस 5 का होल स्केयर। लेट्स सी यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया 3 का स्केयर, और 1 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा -4 का स्केयर। दिस विल बिकम इक्वल टू 9 प्लस 16, ये कितना बना, दिस बिकम √25, और ये क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड 5 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे 5 यूनिट्स आ गया। चलो अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, क्या ये सच में ट्रू है या नहीं है। चलो आप यहाँ पे ध्यान दो, यदि मान लो इस पोजीशन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इस पोजीशन को भी मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसे भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आपको ना यहाँ पे क्या होगा, ये राइट ट्राइंगल नजर आएगा। ये देखो ये राइट ट्राइंगल नजर आ गया। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया, दिस इज पॉइंट बी। मैंने इसलिए बी मैंने बाद में लिखा है क्योंकि अब ये राइट ट्राइंगल बन गया ना, ABC। तो ABC में यहाँ पे आप ध्यान दो, ए की पोजीशन कितनी है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है, बी की पोजीशन 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये 5 में से 1 माइनस करोगे तो ये चेक करो, 1 2 3 4 गैप नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब इसका यूनिट कितना बना, 4। यहाँ पे गैप चेक करो, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने यूनिट बना, 3। अब यदि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बना, 16 प्लस 9 25 बन गया, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, दैट विल बिकम इक्वल टू 5। ये भी तो वही है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, दैट इज 5 यूनिट आ रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें आपने याद क्या रखना है, आपने बस ये याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो दिस वन है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट आप ध्यान दो, लेट्स सी, इसे करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। यहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। जैसे अब यहां पे ध्यान दो,
एक हमारे पास ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ है, दिस ट्राइंगल इज ए डी एम या ए एम डी, ये बना हुआ है ना ट्राइंगल, ठीक है। चलो एक और हमने यहाँ पे पॉइंट सी ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यदि मान लो इसकी मिरर इमेज निकालनी हो, मिरर इमेज का मतलब हो गया कि ये तो पॉलिश्ड पार्ट हो गया ना, मिरर इमेज के लिए पहले हम लोग मिरर बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो जाए। ओके लेट्स सी, ये आप ध्यान दो, ये रहा मिरर, ये जो मैं पीछे लाइन लगा रहा हूँ ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिश्ड सरफेस। जब इधर पॉलिश करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, इधर मिरर नजर आएगा, तो इसकी इमेज हमें क्या होगी, नजर आएगी इधर, ठीक है। सबसे पहले तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी लाइन, देखो जितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ना, उसकी इमेज जो है वो उतने ही डिस्टेंस पर बनती है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर यही मेन पार्ट है, डी डिस्टेंस पर रखा है तो डी डिस्टेंस पर ही बनेगी इमेज, राइट। इधर यदि मान लो पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। तो चलो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये है पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। इधर क्या नजर आ रहा है, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि जो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज बन रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपने करना क्या होगा, सारे न्यूमरल्स जो है वो सेम रहेंगे, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगी, साइन में चेंज आ जाएगा। साइन में क्या चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 3 4 है ना, तो इसके रिफ्लेक्शन में क्या होगा, -3 4 नजर आएगा, ठीक है। वाई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स के साइन चेंज होंगे। इसी तरह से यहाँ पे 9 6 है, तो इसके रिफ्लेक्शन में हमें क्या नजर आएगा, -9 6 नजर आएगा, राइट। इसी तरह से 7 एंड 1 है, तो इसमें साइन एक्स का चेंज हो गया, दैट विल बिकम -7 1। यहाँ पे 3 1 है, तो ये बन जाएगा -3 1, राइट। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। अब एक आप ये भी पूछ सकते हो, चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे मान लो ये है पॉइंट हमारे पास, दिस इज 1 1, ये है पॉइंट 1 एंड 1, इसकी रिफ्लेक्शन हमें वाई एक्सिस में कैसे नजर आएगी, सॉरी एक्स एक्सिस में कैसे नजर आएगी। तो अब एक बात बताओ, 1 1 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो इसकी इमेज कहाँ पे नजर आएगी हमें, फोर्थ में। फोर्थ में जो इमेज नजर आएगी, इसके पोजीशन क्या होंगे, तो अब यहाँ पे चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कि इसमें एक्स के साइन सेम रहते हैं, वाई के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा, 1 एंड -1 हो जाएगा, राइट। तो बस आपने यही चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। यदि मान लो हम इस पॉइंट की पोजीशन देखें, रिफ्लेक्शन देखना चाहें वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में यदि आप देखना चाहते हो, तो अब ये बताओ, ये क्या बन गया, मिरर बन गया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या है, प्लस माइनस है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी हमें इमेज नजर आएगी, वो क्या होगा, माइनस माइनस होगा। तो माइनस माइनस होगा, इसका मतलब कि y तो ऑलरेडी माइनस है ही है, x भी माइनस हो जाएगा, मतलब कि इसकी रिफ्लेक्शन की क्या बनेंगे पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -1 एंड -1 बन जाएगी। सो दिस इज द वे। तो इस तरह से आपने याद रखने हैं, एंड आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा पार्ट और बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज, लेट्स सी, पिछले पेज पर आते हैं, यहाँ पर है, मैं एक पार्ट बता देता हूँ कि हम किसी भी किसी भी लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। मान लो पहला पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, यही है ना P एंड Q, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो दिस इज पॉइंट Q, ये है x2 एंड y2, राइट। मान लो कि P एंड Q का मिड पॉइंट जो है ये है M, तो यदि हम M के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, प्लीज आप लोग ध्यान देना, इसके मेथड क्या होंगे। तो लेट्स सी, इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, देखो दोनों एब्सीसा जो है इनको प्लस कर लेना है, x1 प्लस x2 बाई 2 करना है, इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2 कर देना है।
देन यू विल गेट द मिड पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल है। जैसे मान लो अब यहाँ पे आप चेक करो 1 एंड 5 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 1 + 4 कितना होगा 5, 5/2 कितना बना, दैट इज 2.5, राइट। इसी तरह से 5 + 1 कितना बना 6, ये कितना आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। अब आप चेक करो, ये रहा 2.5 एंड 3, ये इसका क्या होगा, दैट इज द मिड पॉइंट। क्लियर है? तो आई होप कि सभी को क्लियर हो। जिसे भी नहीं पता लग रहा होगा, एक बार आप दोबारा इसको देखना, ईच एंड एवरी कंसेप्ट से गो थ्रू हो लेना, एंड देन इस वीडियो के एंड पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो के लिंक जो है वो ऐड कर रहा हूं, ताकि इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आप उस से भी गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको एक्सरसाइज जो है वो वेरी मच इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो विद दिस, थैंक यू।